हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। आज हम लोगों को आपके थर्ड चैप्टर की लास्ट टॉपिक में बताऊंगा, जिसमें आपका जो है लेबर यानी प्रसव के बारे में हम बताएंगे। ये क्या होता है ना, ये होता कैसे है, ये है क्या, प्रसव क्या है, प्रसव क्या है। तो इसमें क्या देखते हैं, जो यूट्रस है, यूट्रस से फोर्टस के वेजाइना से होते हुए, है ना, जो फोर्टस यानी कि जो प्लेसेंटा होता है या जो गर्भ होता है, वो वेजिना से होते हुए बाहर निकलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। यूट्रस से फोर्टस के वेजिना से होते हुए बाहर निकलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं, है ना। इसमें ये क्रिया जो है प्रेगनेंसी अवस्था में, जो प्रेगनेंसी अवस्था होती है, प्रेगनेंसी अवस्था में कार्पस लुटियम और प्लेसेंटा से क्या होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिंग हार्मोन। रिलैक्सिंग हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है, जो एक पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या होता है, जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन यूटेराइन वाल्व में तीव्र संकुचन के लिए क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो जो यूटेराइन है, यूटेराइन वाल है, उसमें तीव्र संकुचन और प्लेसेंटा को, है ना, क्या करते हैं, तीव्र संकुचन के लिए ये एक्टिव करता है वो ऑक्सीटोसिन। और जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा को प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स है ना, वो उसके लिए उसके हेड ये उसको चार्ज करता है ना, जिससे लेबर होता है, जिससे जो प्रसव होता है वो होता है। यानी ये कह सकते हो कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूटेराइन वाल के में तीव्र संकुचन और प्लेसेंटा को प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, सिट्रेट हेतु उसको परिवर्तित करता है ना, उसको मतलब चार्ज करता है, एक्टिव करने का काम करता है, जिससे जो है इसमें लेबर होता है। अब ये जो लेबर है वो तीन प्रकार से होता है। एक क्या होता है, एक प्रसारण अवस्था होती है, क्या होती है, डिलेशन स्टेज होता है, जो डिलेशन अवस्था यानी कि प्रसारण अवस्था होती है। दूसरा जो होता है एक्सपुलेशन की अवस्था होती है, जिसे बहिष्करण कहते हैं, है ना। एक एक्सपुलेशन अवस्था होती है जिसे बहिष्करण के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो होता है वो प्लेसेंटल स्टेज होता है, जिसे आवल अवस्था के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये जो है, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो प्रसव कहलाती है। या ये कह सकते हो यूट्रस से फोएट्स के वेजिना से होते हुए बाहर निकलने की क्रिया लेबर कहलाती है। प्रेगनेंसी स्टेज में, है ना, कार्पस लुटियम और प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ना, वो स्रावित होता है, जो एक पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड होता है। और ऑक्सीटोसिन यूटेराइन वाल में तीव्र संकुचन को प्रेरित करता है। और जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को, है ना, प्रोस्ट ग्लैंड जो ग्लैंड से होती है ना, उसके लिए वो उसको चार्ज करता है, जिससे लेबर होता है। और इसकी जो है तीन अवस्थाएं होती हैं, एक डिलेशन अवस्था होती है, एक एक्सप्लोरेशन अवस्था होती है, और एक प्लेसेंटल स्टेज होता है ना। तो ये तीन चीजें जो है, ये सारी चीजें इसमें होती है, प्रसव में होती है, ठीक है। और प्रसव के समय क्या होता है, जो गर्भाशय होता है ना, ये इसमें जो है पहले ये बंद हो रहता है, ये जो है पहले बंद रहता है। बाद में क्या होता है, जब प्रसव होना होता है तब इन्हीं हार्मोनों के द्वारा इसकी जो दीवार होती है वो क्या होती है, ओपन होती है। बार बार इसमें संकुचन की क्रिया होती है, जिससे इसके द्वारा इसमें क्या होता है, प्रेशर
कहलाती है ना। ये चीज होता है। वहीं अब हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, बहुत सी चीजें होती हैं जो जिनके माध्यम से कई अंगों का निर्माण होता है। जो तीन परतें, तीन अवस्थाएं होती हैं, है ना, तीन जो परतें होती हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है, यानी कि फेट्स ऑफ 3 जर्मिनल, है ना, लेयर ऑफ एम्ब्रियो। क्या है? फेट्स ऑफ 3 जर्मिनल लेयर ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, ठीक है। तो जो भ्रूणावस्था है उसकी जो जर्मिनल लेयर होती है, आच्छादित जो परतें होती हैं, उनका जो भविष्य होता है उसके बारे में या उसके द्वारा किन किन चीजों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? फेट ऑफ एक्टोडर्म, यानी कि एक्टोडर्म का भविष्य। एक्टोडर्म। अब ये एक्टोडर्म जो लेयर है, इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा जो है कई प्रकार के सिस्टम, कई प्रकार के तंत्रों का निर्माण होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके द्वारा, एक्टोडर्म के द्वारा बनती है। जैसे जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, बाल, नेल्स, है ना, जो नर्वस सिस्टम है, ये चीजें जो है किसके द्वारा बनती है? एक्टोडर्म के द्वारा होती है। इंटरनल एयर, है ना, इनेमल ऑफ टीथ, दांतों का जो इनेमल होता है वो भी इसी के द्वारा बनता है। आईज, है ना, जो आंख होती है वो भी इसके द्वारा बनती है। एब्डोमिनल जो ग्लैंड है, एब्डोमिनल ग्लैंड का जो मेडुला है, मेडुला पार्ट जो होता है वो भी इसी के द्वारा बनता है। किसे? जो एक्टोडर्म होता है उसी के द्वारा जो है बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पेनियल ग्लैंड जो होती है, ये ग्रंथियां जो होती हैं वो किसके द्वारा? जो एक्टोडर्म लेयर होती है, जर्मिनल लेयर जो होती है उसके द्वारा बनता है। वही हम देखते हैं जो साल्वरी ग्लैंड होती है और जो लैक्राइमल ग्रंथि होती है उसका निर्माण भी जो क्या कहते हैं, जो एक्टोडर्म होता है ना, एक्टोडर्म जर्मिनल लेयर के द्वारा होता है। वही जो दूसरी चीज होती है, जो दूसरी परत होती है जिसे हम फेट ऑफ मीसोडर्म के नाम से जानते हैं, उसे मीसोडर्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या, मीसोडर्म में क्या होता है, मीसोडर्म में क्या होता है? इसके द्वारा भी कई चीजों का निर्माण होता है, कई अंगों का निर्माण होता है। और उन अंगों में क्या होते हैं? उन अंगों में कई चीजें होती हैं। डर्मिस पार्ट्स ऑफ स्किन, है ना, त्वचा का निर्माण होता है, ठीक है। पेरिटोनियम का निर्माण होता है। जो मस्कुलर्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, है ना, मसल्स टिश्यूज जो होते हैं, किडनी होती है ना, जो गोनेड्स जिन्हें हम जनन कहते हैं, हार्ट, है ना, लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं, जो मस्कुलर लेयर होती है, एपिथेलियम जो होता है ना, जो गैस्ट्रिक कैनाल होती है ना, जो कॉर्टिकल पार्ट जो होता है, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, उसका भी निर्माण मीसोडर्म के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो होती है जो इसके यानी कि मीसोडर्म के द्वारा होते हैं। नोटोकार्ड जो बनता है ना, जो नोटोकार्ड होता है, जो एंडोस्केलेटल होता है ना, उसका भी निर्माण जो है किसके द्वारा? मीसोडर्म के द्वारा किया जाता है। वही जो तीसरी परत जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म के नाम से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। तो एंडोडर्म के द्वारा कई परतों का निर्माण होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसमें कौन सी है? इनर लेयर ऑफ गैस्ट्रिक कैनाल, यानी जो गैस्ट्रिक कैनाल होती है उसकी आंतरिक परत का निर्माण एंडोडर्म के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक कैनाल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड
लीवर जो पैंक्रियाज होते हैं उनका भी निर्माण किसके द्वारा होता है? एंडोडर्म के द्वारा होता है। इनर लेयर ऑफ यूरिनरी जो ब्लैडर होता है ना, ठीक है, उसके द्वारा उसका भी निर्माण किसके द्वारा होता है? और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो आंतरिक परत होती है उसका भी निर्माण जो है एंडोडर्म के द्वारा ही होता है। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी ग्रंथियां जो होती हैं उसका भी निर्माण जो है एंडोडर्म के द्वारा ही होता है। जो जर्म सेल होता है ना, जो क्या कहते हैं जर्म सेल होता है, ट्रेकिया होता है ना, जो ब्रोंकाई होती है, जो लंग्स होते हैं, इन सब का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? एंडोडर्म के द्वारा ही होता है ना। तो ये सारी चीजें जो है जो इन तीन परतों के द्वारा इसके कौन कौन सी परतें? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा इन सभी परतों का, इन सभी अंगों का निर्माण होता है, इन सभी ग्रंथियों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसको आप तैयार कर ले, उसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे। थैंक यू।